नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और ये बेसिक जो एग्ज़ाम आपका 20 तारीख का, उसका कम्प्लीटली 5वां मॉडल पेपर है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था दोस्तों शुरुआत में कि 4 मॉडल पेपर हम आपके लिए डाल चुके हैं, कम्प्लीटली 5 मॉडल पेपर डालेंगे। तो ये 5वां मॉडल पेपर विशेष मॉडल पेपर है, अंतिम मॉडल पेपर है, ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर है, वो आपके लिए लेके आए दोस्तों। अगर आपको इस प्रकार का जनरेटेड थिंग्स अच्छे से करना है और आपको पता करना कि 2026 में 20 तारीख को पेपर कैसा आएगा, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना भी है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और तो और क्वेश्चन का साथ के साथ एनालिसिस भी करने वाले हैं अपन, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको काफ़ी इजीली अप्रोच कर सके। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन लाइन वाइज सिस्टमिक तरीके से। जैसे पेपर आएगा वैसे बढ़ाया अपन ने। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप 1 से 5 तक, ये शब्द दिए गए हैं आपके सामने, और ये समरूपता क्वेश्चन है 5 नंबर तक। 5 नंबर तक जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये कंप्लीटली समरूपता टॉपिक है, उसका है। देखो तो सितार है ना, और सितारे और दूरदर्शक। तो दूरदर्शक की बात करें तो दूरदर्शक सितारे देख सकते हैं, दूरदर्शक क्या देख सकते हैं अपन, सितारे देख सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके सामने रुधिर कोशिकाएं, तो रुधिर कोशिका सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं अपन। तो सितारे देख सकते हो आप दूरदर्शक से, और रुधिर कोशिकाएं देख सकते हो सूक्ष्मदर्शी से। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी आपका। पैमाना लंबाई मापने काम आता है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का काम आता है। तो ये मापक यंत्र है जो मैंने आपको लिखा है। वीणा में तार होते हैं, उसी प्रकार जो तबला होता है उसमें आघात होता है। आघात मतलब बजाने के लिए जो होता है ना पर्दा, उसे आघात बोलते हैं, जिसे मारा जाता है उसे हम आघात कहते हैं। ठीक है। पक्षी वैज्ञानिक पक्षी पर रिसर्च करता है, उसी पर पुरातत्व विज्ञान होता है ना, ये पुरानी चीज़ों पर करते हैं, उसे अस्मोपकरण कहते हैं। अस्मोपकरण आना उन पर करते हैं रिसर्च। ये पुरानी चीज़ हो, पुरानी हवेली, पुराना कोई खंडर है, उन पुरानी कितने साल पुरानी, ये पता करने के लिए पुरातत्वविज्ञ होते हैं। ठीक है। मैस जिसके सामने जो लिखा उसका मान है, तो यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। एस, तो एस देखो, एस के सामने देखो आप एस, तो एस यहाँ सेकंड लास्ट था, 6 नंबर हो जाएगा आपका एस का। और इसके बाद एच है, तो एच के 2 चांस से 3 नंबर पे, यहाँ पर 4 भी है और लास्ट पर 2 भी है। तो देखो 4 और 2 दोनों ले सकते हैं। तो लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखें यहाँ पर तो 4 दूसरे नंबर पर कहीं भी नहीं है, लेकिन 2 दूसरे नंबर पर 2 जगह पर है अपने पास, इसलिए 2 ले लिया। अब एच की बात करें तो एच आपका 2 नंबर पे, यहाँ पर देख लेते हैं अपन एच, यहाँ 3 नंबर पे 4, तो 6 4 2 ले लिया। हाँ ना, 6 2 4 अगर आप बात करें आपके सामने 6 2 4 नहीं, तो ये देख लेते हैं अपन एच को देखें पहले सही से। तो एच 3 नंबर पे यहाँ पर, तो एच यहाँ पर 3 नंबर पे, तो इसका मतलब कितना है 4, और यहाँ पर 2 था, एच तो अपन पहले ले चुके एच का 2 है ना। अपन मुझे किसका चाहिए, ए का, है ना, क्योंकि इसका 2 जो वेरिएशन है वो ले चुके हैं अपन। और यहाँ पर जो एच आप मुझे ए का चाहिए, तो ए यहाँ 2 नंबर पर, उसका 5 जगह बिल्कुल सही है, तो 5 ले लो आप। 6 2 5 जिसके सामने लिखा उसी का मान उठा कर रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, और डायरेक्ट उठा कर रख दो, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और आगे घुमाए, ये बेमेल छाटने वाले क्वेश्चन है, तो चलो जल्दी जल्दी बेमेल छाटते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं, बेमेल छाट सकते हैं अपन। देखिए आप, जैसे सरिता, झरना, नदी, बांध, ये सब ठहरे हुए पानी सारे, ये मतलब ये ठहरा हुआ पानी है बांध, ये सब बहते हुए पानी है, बांध ठहरा हुआ पानी है। घोड़ी, हिरण, शेरनी, कुतिया, सब पालतू श्रेणी मार सकते हैं, हिरण को छोड़ के, हिरण अपने आप में अलग है। और इसकी बात करें 81 में नौका भाग जाता है, 36 में नौका भाग जाता है, और इसमें नौका भाग देखो लगा के देख लो जाता है, लेकिन 128 में नौका भाग नहीं जाता है, इसलिए अलग हो गया। आईपॉड, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, ये तीनों संचार के साधन हैं, लेकिन दीवार घड़ी संचार का साधन नहीं है। ये समझ लीजिए सिर्फ समय देखने का काम आती है, ये संचार का साधन नहीं है। और देखो धागा, कपड़ा, कपास और बीज, तो बीज से बन जाते हैं सभी, सब कहाँ से बन जाते हैं बताओ, बीज से, मतलब बीज से निकल जाता है सब कहाँ से निकल जाता है बताओ, बीज से। तो बिल्कुल सिंपल सी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हैं अपन। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। बृहस्पति, यूरेनस, बुध और पृथ्वी, तो बृहस्पति, यूरेनस और पृथ्वी, ये तीनों तो क्या है ग्रह, देखो, और बुध ग्रह नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो हो गया वो बुध हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली, काफ़ी इजीली। तो आंसर होगा आपका बुध। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 जो भी दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए आप, स्क्रीन पे कैसे चल रहा है नोटिस कीजिए। सिल्वर, लेड, कॉपर, डायमंड, है ना, तो ये सब देखो, ये सब धातु हैं, और ये डायमंड जो है ना वो अलग हो गया आपके सामने। इसी प्रकार यहाँ देखो आप, यहाँ पहले 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, अगला 3 माइनस होगा 63 आएगा, यहाँ 1 माइनस होगा या 2 माइनस होगा, या 82 आना चाहिए, अब 82 की जगह 83 दे रखा है। यहाँ कंटिन्यू घन संख्या अगर देखो तो आप, तो घन संख्याओं में 5 का क्यूब आता है 125, इसलिए 127 गलत है, तो वहाँ पर 83 गलत था, यहाँ 127 गलत है।
यहाँ पर भी अगर आप देखो तो देख सकते हो 2 नंबर पे बी आता है, 8 नंबर पे ये आता है और 14 नंबर पे 6 से जुड़ता जा रहा है, 20 नंबर पे टी आ जाएगा आपका। इसी प्रकार ये 6 नंबर पे, ये 12 पे, 18 पे, अब 24 पे। 24 पे कौन आता है आपका एक्स। अगर 2 अक्षर चेक करने के बाद आपका आंसर आ जाता है तो फिर आगे आपको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा TXY, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन ने किया। आपका आंसर हो जाएगा TXY, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका TXY। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो 16 नंबर है। निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तालुका, राज्य, गली, गांव और जिला। तो सबसे पहले तो देखो आप अच्छी तरह जानते हैं गली आएगी, है ना। तो गली क्या है आपका 3 नंबर, गली से क्या बनेगा आपका गांव, गांव से तालुका, तालुका से जिला और जिला से बनेगा आपका राज्य। तो ये हो गया आपको 3 4 1 5 2, बिल्कुल सिंपल। यूँ बोला करस्पॉन्डेंट दे रखा आपको, ऐसा विकल्प चुनना जो दिए गए मूल से नहीं बनता हो। तो आप नोटिस करना इसमें 2 बार सी चाहिए मुझे ए ऑप्शन में, एक सी ए चाहिए, एक सी ए चाहिए। तो सी तो मेरे पास एक ही बार आ रहा है, इसमें 2 बार नहीं, तो कौन सा नहीं बनेगा, ए नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर को बनाएंगे अपन ऊपर जाके, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको ताकि बनाने के लिए स्पेस मिल जाए अपन को, तो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा अपन को। देखिए 6 बच्चे ABCD पे पंक्ति में हैं, B A और B C तो पंक्ति दे रखी है। तो आप हमेशा उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करना। ये बाया मान लिया, ए दाया मान लिया। B A और D के बीच में, E A और C के बीच में, A न तो F के साथ खड़ा है और न ही D के साथ खड़ा है, C D के साथ नहीं खड़ा है। तो A बच्चों के निम्न में से किसी युग में बीच में है। तो देखो B A और D के बीच में, B क्या है A और D के बीच में। तो B को तो ले लेता हूँ मैं A और D के बीच में, तो A और D के बीच में मैंने B ले लिया। E A और C के बीच में, A और C के बीच में E ले लिया। ठीक है, अब देखो ऐसे जमा देते हैं अपन, ये लिया मैंने आपके सामने A E C F B और D, ये ले लिया अपन आपके सामने। अब इसमें ये लाइनें नोटिस कर लेंगे अपन, A ना तो F के साथ खड़ा है और न D के साथ। तो F के साथ भी नहीं खड़ा, D के साथ नहीं खड़ा, सही बात है। C D के साथ नहीं खड़ा, C D के साथ नहीं खड़ा है। तो बताओ, ये बोला आपके सामने F बच्चों के युग्म के बीच में है, तो B और C के बीच में, बिल्कुल सिंपल, काफ़ी ईजिली इस प्रकार से बिठा सकते हैं आसानी से और काफ़ी इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है, और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19। अगर इसको देखो आप तो गौर से देखना आप, और इसको क्रमबद्ध कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको इसमें इस पूरे मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे अपन तरीका बता के, और एक गेम खेलेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उन दोनों क्वेश्चन का जवाब देने हैं आपको। और जो बच्चे अच्छा जवाब देंगे तो अच्छी बात है कि BSTC का जो 20 तारीख को जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो फिर कमेंट में उसका आंसर बताएंगे दोस्तों। एक तो 19 नंबर है और एक आगे भी आएगा वो क्वेश्चन ऐसा जो अपन उनके जवाब आपसे पूछेंगे। तो 19 नंबर में कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर खाली स्थान है, देखो हिंट में दे देता हूँ। तो 2 3 4 5 6 7 खाली स्थान है। तो यहाँ से ऑप्शन रख के देखना है, जिससे एग्जैक्टली सीक्वेंस बन जाए, वो आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप करके देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं 20 नंबर। इससे बड़ी संख्या क्या है 6, ये 7, इन दोनों गुणा करके 42 लिख दिया। इससे बड़ा कितना 3, इससे बड़ा है 9, तो ये 9 3 27 हो गया आपका। इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 10, इन दोनों गुणा किया तो 50। 7 से बड़ा क्या होगा आपका 8, 0 से बड़ा 1, ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आंसर हो जाएगा आपका 8। यदि अर्थ को कूट भाषा में SUBZ के लिखा जाए तो टीयर तथा हर को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे बोला भाई। जिसके सामने जो लिखा उसका मान है, तो बताइए टी का मान क्या है, सेकंड लास्ट है D, और ईयर का मान आगे से SUB। तो ये टिप सब तो लिखा हुआ है बहुत सारे ऑप्शनों में, 3 ऑप्शनों में ऐसा है, तो अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लास्ट वाला देखो, एज का कोड देखो, बताओ लास्ट में Z, और ER का कोड देखो तो ERSB, तो ZSB, तो ZSB कौन सा ऑप्शन में आपका, B ऑप्शन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ 22 नंबर पे। 22 नंबर क्वेश्चन में कथन पढ़िए भैया आप गौर से, और कथन को पढ़िए। भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक होती है, ये कथन में कहा है। और निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात की है। अरे मात्रा ज्ञात है जब तो पता चला ना किसी का, जैसे A का ज़्यादा होता है B से, फिर B से C का ज़्यादा, फिर ऐसा होता है। तो मात्रा पता जब तो पता चला ना भाई किसका ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब 100% मात्रा पता है, तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है किसी अन्य सेट का उत्पादन सोलर के उत्पादन के बराबर नहीं है। सोलर के उत्पादन से क्या नहीं, बताओ, बराबर नहीं है। तो मतलब अगर बात करें मैं आपके सामने बराबर नहीं है, तो ऐसा तो तुलना वाली बात तो ही नहीं, कहीं भी तुलना आती है तो वैसे भी गलत होता है। तो केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है।
हाँ ना, तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जो आपको दे रखा है, 4 बच्चे पी क्यू आर एस सी डी पे हैं, पी सी डी पर क्यू के ऊपर है, क्यू के ऊपर पी है, क्यू पी तथा आर के बीच में, क्यू जो है ना क्यू पी तथा आर के बीच में है, तो पी तथा आर के बीच में क्यू है, बिल्कुल सही है। यदि ए सबसे ऊपर है ऐसे, तो नीचे से तीसरा कौन, नीचे से तीसरे की बात करें तो पी हो जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नीचे से तीसरा पी। तो यूँ समझ लीजिए रैपिड फायर राउंड है, 5वां मॉडल पेपर है, क्योंकि आप कंप्लीट क्लासें देख चुके हो मेरी और मैथ की क्लास ले चुके हो, जो एक मैंने मॉडल पेपर डाला आपके सामने, और साथ में आप 4 मॉडल पेपर भी देख चुके हो दोस्तों। पेपर में जाने से पहले आपको इस मॉडल पेपर को देख के जाना है, भले लिखो मत, डायरेक्ट सुन लीजिए, बस आप पूरा कंप्लीट सुन लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिले और काफ़ी आसानी से आप कर सकें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करेंगे पर देखो, ए जो है वो बी की बहन है, तो ए को मैं बी की बहन बना देता हूँ, ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा आपको, कमज़ोर कमज़ोर बच्चा भी समझेगा। सी बी की माँ है, तो सी हो जाएगा बी की माँ, ये लो। डी सी के पिता है, डी हो जाएंगे सी के पिताजी। ई डी की माँ है, ई हो जाएगी डी की माँ। है ना, ऐसा बोला है। तो ये बोला आपके सामने ए का डी से क्या संबंध है, ए डी का क्या लगता है, ऐसे बोला। थोड़ी देर के लिए आप डी बन जाइए। आप किसी सी के पिताजी आपका पुत्र है और आपका जो पुत्र है वो बी का, है ना, बी इसकी माँ है ना, ऐसा कह सकते हैं आपके सामने। देखो तो ये क्या बन गया आपकी, ये अगर यहाँ से बात करो आप तो यहाँ से बन सकते हो आप, डी आप बन जाओ। आप किसके पिताजी, सी के, तो ये आपकी पुत्री होगी और आपकी जो पुत्री वो बी की माँ है, मतलब ये आपका नाती हो गया। नाती की बहन क्या होगी, नातिन होगी, और नातिन बोलो या दोहिती बोलो, बात एक ही। तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नातिन, या फिर आप दोहिता भी कह सकते हो। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। देखते जाइए भी, कोई बड़ा राउंड नहीं, बिल्कुल सिंपली कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये कैलकुलेशन वाले हैं, उनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस। आयु संबंधी प्रश्न है। सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु 4:5 का अनुपात, 4x और 5x मान सकते हैं अपन। 6 वर्ष बाद, 6 जोड़ दो दोनों में, 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 जोड़ दिया, और 6 वर्ष बाद अनुपात 14:17 हो रहा है। देखो इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर कर दो, कि जो पूछा है ना उसको सबसे बाद में पढ़ा करो भैया, उसके पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लिया करो। ये लिखा 14/17, अब कैंची गुणा कर देंगे अपन इसको इससे, इसको इससे कर दे। 14 चौक 17 चौक कितना होगा 68x, और 17 चंग कितना होगा 102, है ना। 17 पंजा 85 और 17 चंग कितना होगा 102। अब इस 14 पंजे 70x और 14 चंग कितना होता है 14 पंजे 70 और 14 पंजे 70 हो जाएगा, और 14 चंग कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 चंग 84। अब देखो आप ये घटाओ तो इधर 2x हो जाएगा, इधर घटाओ 16, 18 हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ जब घटाया आपने तो कितना आ गया आपका 18 आ गया। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा 9 बार, x का मान आ गया आपका 9, तो 9 छंग कितना होता है आपका, देखो 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब बोला 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो भैया 12 जोड़ दो उसमें, तो 12 जोड़ते वो 48 हो जाएगा, अब 12 जोड़ते ही हो जाएगा आपका 57, है ना। अब 3 से काट दो आप, 1 3 3 6 3 18 और 1 3 3 9 3 27, तो आपका आंसर आएगा भाई 16:19, बिल्कुल सही है और एग्जैक्टली पॉसिबल आपका 16:19। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन आप देखिए। तब तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, देखिए देखिए एग्जैक्ट आंसर है और एकदम सही आयु संबंधी प्रश्न का क्वेश्चन था, देख लिया आपने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है आपको, उसको नोटिस कीजिए आप। देखिए, किसी कोड भाषा के अनुसार बिजनेसमैन डिमांड, इसका कोड दे रखा है आपको और इसको नोटिस करेंगे अपन। ये बिजनेसमैन जो भी कोड सेम होगा ना उसको हटा देंगे अपन, तो क्या सेम है इसमें आर, ये लो आर है, इधर कुछ न कुछ सेम होगा 4, तो 4 को घोड़ा मार दो। इसमें कुछ सेम है डिमांड को घोड़ा मारो। यहाँ कुछ न कुछ सेम हो ढूंढ लो 5 नंबर, तो 5 नंबर को घोड़ा मार दो। इन दोनों में कुछ न कुछ होगा डॉलर, यहाँ भी डॉलर है, इस कुछ न कुछ सेम होगा, 9 सेम है, 9 सेम कर दो। हाँ ना, अब इसमें देखो और भी सेम है, जैसे बिजनेस
बिजनेस कहीं है, ये बिजनेस इसमें है, इसमें बिजनेसमैन है ना। तो इधर कुछ कॉमन है आपका 2, तो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। अब इसमें देखो इन, ये दे रखा इन यहाँ भी है, इन यहाँ भी है। तो यहाँ पर देखो अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ उनको जरूर कॉमन है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, इन यहाँ भी, इन यहाँ भी। पे अकेला बच गया और इधर 10 अकेला बच गया। तो पे का जो कोड हो जाएगा आपका वो 10 हो जाएगा। पे का जो कोड होगा आपका वो कितना हो जाएगा 10। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो हो गया आपके सामने, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, अगर आपने सुना हो तो, एक क्वेश्चन तो ऊपर निकल जा चुका है और एक क्वेश्चन ये है। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आपके लिए छोड़ेंगे, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन छोड़ेंगे भैया। इन दोनों में क्या हो रहा है ये लाना है, इन दोनों से ये लाना है और इन दोनों से क्या लाना है वो ऑप्शन में आपको जवाब देना है इसमें से। ये दूसरा क्वेश्चन है। 50 में से 2 आपके लिए छोड़ेंगे तो आप करेंगे। तो पहले छोड़ चुके हैं अपन रिक्तन पूर्ति वाला, देखिए दोनों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब देना भाई 100%। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं इससे मुझे पता भी चलेगा कौन कौन देख रहा है और कौन कौन कमेंट में जवाब दे रहा है, क्यों पढ़ रहा है वास्तव में, जिसने तैयारी अच्छी की है। चलो इसको देखो आप, जैसे सीजीएल का थोड़ा चेंज कर दिया अपन ने और इस हिसाब से अपन ऑप्शन चेंज नहीं किया तो इसलिए ऑप्शन भी चेंज कर देता हूँ मैं। लास्ट ऑप्शन कर देता हूँ नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेंज कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन अपन सीजीएल का जो चेंज कर देते अपन ने, तो क्या कर रहे हैं इसमें दोनों देखो, पहले पंक्ति पहले स्तंभ बड़ी संख्या ये है तो ये लानी पड़ेगी आपको। तो इन दोनों में कुछ भी करना है, कुछ भी मतलब जोड़ दो 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 156 है। यहाँ भी जोड़ दीजिए इनको, 25 का स्क्वायर प्लस 25 है 650। यहाँ भी जोड़ दीजिए 21 का स्क्वायर प्लस 21 है। 21 का स्क्वायर 4 से 41 और 21 जोड़ोगे तो ये 462 हो जाएगा भैया, जो कि किसी भी ऑप्शन नहीं है, आप नन ऑफ दिस जवाब दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 462 क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। 28 के बाद 29 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसको गौर से देखो भाई। दिशा और दूरी का क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बना रहा हूँ आपके सामने, गौर से देखिए। एक व्यक्ति 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो भैया 20 मीटर गया पूर्व की ओर, मैंने भेज दिया। तब वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 50 मीटर जाता है, गया 50 मीटर, और फिर वापस किधर गया बताओ, पूर्व की ओर 30 मीटर, ये पूर्व की ओर 30 मीटर, फिर गया उत्तर की ओर 170। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपसे पूछी गई, चलो निकाल दें, ये मिला देते हैं पूरा। तो ये 30 और ये 20, ये 50 हो जाएगा, ये सामने का 50 120 हो जाएगा, और ये 50 है ये 120 है, तो ये 130 होगा भी, क्योंकि मैंने सिखाया आपको 5, 12 और 13 का जोड़ा होता है। इनके पीछे अगर एक एक जीरो भी लगाओ ना भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 50, 120 और 130 ऐसा हो जाए, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 130 मीटर। और ये तो पाया इस पर मैं सोल्व कर लो, या हमारे तरीके से आप डायरेक्ट जवाब भी दे सकते हो। मैंने जोड़े लिखे हैं आपको दिशा और दूरी टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसकी बात कर ले आगे। 30 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रहा है इसको गौर से देखिए आप। इसमें अगर आप गिनने जाओगे तो भाई खूब गिन लो आराम से, है ना। गिनो, 1 पंजे 5, 2 पंजे 4 पंजे 20, तो ऐसे हो रहा है, तो 17 ज़्यादा ऐसे हो रहा था। अपना समय बचाओ भी एग्जाम के अंदर, और इस मॉडल पेपर के जरिए आपको समय बचाना ही सिखा रहे हैं आपको। अगर आपका आंसर ऑलरेडी 15 से ज़्यादा आ रहा है, 16 से ज़्यादा आ रहा है, 3 ऑप्शनों को देखने की जरूरत नहीं, आंसर वैसे 17 से अधिक हो रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे समय बचाना है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिए जाएंगे जो आपका समय बर्बाद करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। और देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा डायग्राम अपराधी आप पॉकेट मार आगजनी, ये दोनों में तो कुछ कुछ होता है भी, कुछ पॉकेट मार आगजनी हो सकते हैं, कुछ आगजनी पॉकेट मार हो सकते हैं, और दोनों अपराधी के अंदर आती है भी। अगर हम बात करें तो इसी ऑप्शन में निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है तो आप सोचो 3 अक्षर तो सबके सेम है। ये आर है, चौथे नंबर पे एल है, ये एस है, ये टी है और यहाँ पे टी है। तो एबीसीडी में सबसे पहले कौन जाता है एल, फिर कौन जाता है आपका आर, फिर कौन जाएगा एस। अभी दोनों टी वाले साथ में जाएंगे, पहले एच वाला जाएगा फिर यू वाला जाएगा, एच वाला पहले 5 जाएगा फिर जाएगा आपका 4। तो आंसर दे सकते हैं 2, 1, 3, 5, 4। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो स्पीड इतना जितना स्पीड से मैं कर रहा हूँ ना दोस्तों, लास्ट मॉडल पेपर में आप देखना इतनी स्पीड से आपको पेपर में करना पड़ेगा, और आप फालतू में समय वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए मॉडल पेपर को पूरा देख सकते हैं। इसमें सब में काम ही काम की बातें बता रहे हैं अपन। यूनियन के भाई कई टीचर का फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आधा घंटे की चीज़ के लिए 30-40 मिनट की चीज़ के लिए अपन 2-2 घंटे लगा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अभी आज 18 तारीख है, तो समझ लो आपके पास 1 दिन और बीच में है, और फिर उसके बाद आपका पेपर है 20 तारीख, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व, ये माँ है और ये पुत्र है, ये x और ये 3x, ये 8 वर्ष पहले था। वर्तमान माने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा भाई दोनों, है ना। चलो अब उन दोनों की कुल आयु, इन दोनों को जोड़ के 64 के बराबर दे रखा, तो 4x + 16 = 64,
और 4x बराबर ये उधर जाके 48 हो जाएगा और x बराबर हो गया आपका 12। इससे मिला था कि अब आयु कितनी, अब आयु मतलब वर्तमान में ये आयु इसकी, तो यहाँ 12 रख दो x की जगह, 12 तिया 36 और 8, ये हो जाएगा 44 साल। तो श्रीमती लता जो वर्तमान में है वो 44 ईयर्स की है। इतनी स्पीड से पेन चलाना है पेपर में आप, ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ 100%, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा उनको भी और जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा उनको भी 100% पढ़ा चुके हैं। बस आपको इस प्रकार से करना है ना। ये 33 हो गया। 34 नंबर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आयुष ये अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फोटोग्राफ में एक पुरुष को इशारा करते हुए महिला कहती है ये पुरुष है और ये महिला है, तो क्या कह रही है, इसके भाई, है ना, इसका भाई मतलब फोटो का भाई, इसका भाई के पिता, इसके भाई के पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। अब मैं बन जाता हूँ महिला, बन गया। मेरे दादा के इकलौता पुत्र कौन है, मेरे पापा जी, और इसका भी पापा जी, ठीक है, दोनों के पापा जी, हम दोनों के, जब हम दोनों के पापा जी है तो हम दोनों भाई बहन हो गए। तो मतलब ये जो पुरुष की जो तस्वीर है तो ये मेरा भाई हो गया और इसकी क्या लगी, वो बहन लगी। तो महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार से मिले, तो महिला फोटोग्राफ और पुरुष की बहन है भी, ये लो, महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष की क्या है, बहन है। बिल्कुल सिंपल है 34 नंबर, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन 35 नंबर। ये कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखो तो सभी महिलाएं बिल्लियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं सब बिल्लियों के अंदर आ रही भी है, सभी महिलाएं बिल्लियां हो गई। सभी बिल्लियां चूहे हैं तो सारी बिल्लियां आ जाएगी आपकी चूहों के अंदर, ऐसा सभी प्लस सभी वाला है, तो इसमें तो आप यह कंडीशन बना नहीं सकते जाकर भी। निष्कर्ष पढ़ो, सभी महिलाएं चूहा हैं, जितनी भी महिलाएं सब चूहा के अंदर आ रही है, बिल्कुल सही है। सभी चूहा महिलाएं, तो इतनी सारी चूहा महिला के अंदर नहीं आएगी, ये गलत है। तो केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आ गया क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। अब देखो 36 नंबर, देखते जाओ बस आप कमाल से। 36 और 37 देखिए। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है, तो आपको सिखा रखा मैंने, सिंगल आकृति में बनने वाले त्रिभुज 1 8 8 2 8 4 8 32, तो 32 तो सिंगल आकृति में बनने वाले। डबल आकृति में कितने आपको नोटिस करो का पॉइंट बनेंगे, 4 पॉइंट तो चारों तरफ बनेंगे और 4 पॉइंट बनेंगे आपके बीच में, तो टोटल 8 पॉइंटों से बनेंगे, तो 40 बनेंगे। और ABCD जब नाम रखोगे आप ऐसे ABCD, इससे 4 और बनेंगे, कौन कौन से, ABC, BCD, CDA और DAB, 4 ये बनेंगे। तो 4 3 आकृतियों में बनने वाले हैं आपके, टोटल बनेंगे भाई 44। 100% फिक्स आंसर 44। इसमें तो 40 से अधिक दे रखा और फिक्स 44 भी देता ना, जब भी हम 44 लगाते भी 100% इसका आंसर होगा 44 आपका। जब भी कभी रक्त संबंध में या यूँ कह सकते हैं अपन कैलेंडर में इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो ऐसे गोले बना लेना भाई, पहले ऐसे गोले बना लो, गलत होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। ये आज है मान लो, यूँ बोला, यदि आज के 3 दिन बाद, ये 1 दिन बाद होगा, ये 2 दिन बाद होगा, ऐसे 3 दिन बाद होगा, ताकि ऐसे परेशान नहीं आती भी। 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद मंगलवार बता रहा है, ये लो यहाँ शुरू कर दे। अब कितने दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और ये 4 दिन पहले। अब यहाँ जो वार आएगा ना, माइनस करते हुए चले जाओ, वही आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान तरीका, आप देखो कम करो, यानी मंगलवार, ये सोमवार, ये रविवार, ये शनिवार, ये शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, और ये क्या हो जाएगा आपका मंगलवार। 4 दिन पहले बोला, देखो 4 दिन पहले, और ये क्या बोला, आज से 3 दिन बाद, है ना। तो देखो आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, है ना। तो ये मंगलवार है, मंगलवार, ये सोमवार है, ये रविवार है, ये शनिवार है, ये शुक्रवार है, ये गुरुवार है ना, ये बुधवार है, और ये क्या हो जाएगा आपका मंगलवार। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका मंगलवार। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से, ये बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। ऐसा होगा, काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका 37 में। 37 के बाद आपका आ गया 38 नंबर, अगला क्वेश्चन। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका गौर से देखो आप, ऐसा 5 का भाग दे रहा है, अगली वाली संख्या में तो 17 आ रहा है, तो उसमें 3 जोड़ रहा है तो 20 आ रहा है, बिल्कुल सही तरीका है। 6 का भाग दे रहे हैं इसमें तो 21 आ रहा है, 3 जोड़ रहा तो 24 हो रहा है, बीच वाली संख्या आ रही है दोनों। यहाँ भी 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 3 जोड़ोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कई बच्चे डायरेक्ट भी कर देंगे, 5 से गुणा कर दिया 4 को, 5 इसको भी 4 से गुणा कर दिया, इसको भी 4 से गुणा कर दिया, ऐसे नहीं करना भाई, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आप इस प्रकार से करें, आगे वाले संख्या भी काम आए आप, है ना, पॉसिबल।
तो ये 38 नंबर हो गया आपका। इसके बाद आते हैं पर 39, 40 और 41 तीनों क्वेश्चन एक साथ समझेंगे भी। अब गौर से देखो, तीनों आसानी से हो जाएंगे और काफ़ी इजीली हो जाएंगे। एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो आधी कब भरी होगी? अरे भैया 1 मिनट में दुगुनी भर जाती है, तो ये समझो 59 मिनट में आधी भरी होगी। तो जैसे 1 मिनट होगा तो पूरी भर जाएगी भैया, तो 59 मिनट में आधी भरी होगी। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग चेक करने के लिए, इसमें कोई पेन वेन नहीं चलाना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 59 मिनट। आगे देखो, रामिया के पास 52 गोलियां हैं। यदि जन्नी के पास 9 गोलियां और होती तो उसके पास रामिया की गोलियों की आधी होती। रामिया गोलियां की आधी मतलब 26, और उसके बाद 9 गोलियां और होती मतलब, तो उसके बाद अगर 17 गोलियां ले, 9 गोलियां और होती तो 26 हो जाती। मतलब अगर आप कह सकते हो तो उसके पास 17 गोलियां हैं। कितनी गोलियां बताओ? 17। तो 17 9 जोड़ते 26 हो जाता है, और 26 रामिया की गोलियों की आधी है। ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सिंपल। नीचे देखिए आकृति में कुल कितने आए थे ये बताना पड़ेगा आपको। तो नंबर डाल दो आप, 1 2 3 4 और 5। अगर आप देखो तो 5, हाँ 3 और 5, तो 5 तो 1 अंक वाले हो गए, 1 2 है ना, 3 4, 4 हो गए 2 अंक वाले, और 2 हो गए आपके 3 अंक वाले। ऐसे 11 आए तो जाएंगे। कितने आए तो जाएंगे आपके? 11। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान से। ये क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 41 के बाद अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर जब देख पा रहे हैं, इसको गौर से देखना भैया, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, नीचे अनुक्रम में निम्नलिखित 4 के बाद 7 आना, 4 के बाद 7 और पहले 1 आता हो। देखो कितनी बार 4 के बाद तो 7 आता हो, आना 4 के बाद 7 और पहले 1 आता हो। 147 ढूंढना आप। 147 2 बार ही सिर्फ, इसलिए आंसर दोगे इनमें से कोई भी। ठीक है, आगे पढ़ो। अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है, ये लो, क्योंकि वो दोनों जुड़वा। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा सुमित से छोटी हो गई। ऋचा ज्योत्ना से छोटी है, ऋचा ज्योत्ना से भी छोटी हो गई। लेकिन सौरभ से बड़ी है, ये सौरभ से बड़ी कर दी। सुमित ज्योत्ना से छोटा है, सुमित भी ज्योत्ना से छोटा हो गया। ये बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो आप नोटिस करना है कि ज्योत्ना सुमित से भी बड़ी है, और सुमित से बड़ी है तो ये दोनों से बड़ी है, और ऋचा से बड़ी है, और सौरभ से बड़ी है। इधर देखो, यह 2 से बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन होगी बताओ? ज्योत्ना। तो एग्जैक्टली आंसर पता चल रहा है आपको इसे लिखने पर, ज्योत्ना। तो ज्योत्ना सबसे बड़ी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 43 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सो गौर से देखो भी है, और आप करने की कोशिश करो। थोड़ा सा पानी पी लूँगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है आपका? किसी पैनल में 5 सदस्य गोले में बैठे हैं। ये ऐसा होता है पैनल, मैं बना देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब वर्ताकार गोला है जो अपन बना रहे हैं। ये लो, 5 लोग बैठे हैं, ज़्यादा नहीं, सब अंदर मुंह कर रखा है सबने। जब अंदर की तरफ मुंह होता है, सब बाएं इधर होता है और दाएं इधर होता है। ऐसा बनानी पड़ती है सीटी, अंदर मुँह है। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, डी ए के दाएँ हैं। ये लाइन बहुत कमाल की, यहाँ से बैठाने शुरू कर सकते हैं। डी ए के दाएँ है, तो डी हो जाएगा ए के दाएँ। ये लो, डी ए के दाएँ। आगे बढ़ो, ए बी और ई के बीच में, ए बी और ई के बीच में, ये लो। अब अंत में एक बचा सी, वो अपना आप बैठ जाएगा। पैनल में बी का स्थान कौन सा है? तो आप सारे चेक करना, ए और ई के बाएं हैं। तो ए और ई के बाएं अगर बात करें तो बी पैनल में ए और ई के बाएं एग्जैक्टली आंसर ए है। बाकी 3 को चेक करके देखना, बिल्कुल गलत निकलेंगे। 100% कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, इसको नोटिस कीजिए। आज विशाल का जन्मदिन है। वर्तमान में विशाल को मैं x का मान देता हूँ। आज से 1 वर्ष बाद, मतलब +1 कर देते हैं, उसकी वर्ष 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना है। तो 12 वर्ष पहले उसकी आयु x - 12 थी, और उसका ये दुगना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दो, जैसे बोला वैसे कर देते हैं। इसको 2 के अंदर गुणा करो, 2x, ये 24 हो जाएगा। इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 1 + 24 हो जाएगा, ये 2x - x हो जाएगा। इधर x हो गया, इधर 25 हो जाएगा। तो विशाल की आयु वर्तमान में क्या, वो x मानी थी अपन ने, विशाल वर्तमान में 25 साल का। ये लो, यह आपका आंसर हो गया 45 का, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 46 और 47, दोनों साथ में देखेंगे, दोनों के लिए स्पेस है, साथ में देख सकते हैं। चलो
लुप्त संख्या को बढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं, इन दोनों को गुणा करो, क्योंकि आपको बोला पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, बड़ी संख्या कौन सी ये वाली, और यहाँ इन दोनों में कुछ भी करके लाना है। तो मैंने 8 को 10 से गुणा किया और 5 जोड़ दिए, आ गया। इन दोनों में ऐसे करें 7 को 7 से गुणा करो और 5 जोड़ दो, 54 आ जाएगा। 8 को 9 से गुणा करो, 5 जोड़ दो, 9 8 72, 72 में 5 जोड़ा 77, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 77। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 6 मित्र ABCD पूर्व की ओर मुँह कर रखे, 6 मित्र है और 6 ने सबने पूर्व की ओर मुँह कर रखा है ऐसे। ये लो, जब पूर्व की ओर मुँह होता है तो बायां ऊपर होता है और दायां नीचे होता है। पूर्व की मुँह कर रखा है, एक पंक्ति में बेटा C बीच में है, A और E के, B E के निकट दाएं, लेकिन D यहाँ B E के निकट दाएं लेकिन D के बाईं ओर है, तो B E के निकटतम बाएं, मैं ले रहा हूँ B E के निकटतम बाएं, हाँ लेकिन किसके लिए आया है, यहाँ पर B के लिए, B D के बाईं ओर है, तो B D के बाईं ओर हो गया। यहाँ से बिठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे बोलो, ये लाइन ले लेते हैं, C बीच में A और E के, है ना, C बीच में है A और E के, तो C को बीच में लेना है A और E के, तो E को मुझे ऊपर लेना पड़ेगा भी, तब जाकर अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। C बीच में A और E के, ठीक है, तो इसको क्या अपन थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन। यहाँ से करते हैं, B A के निकटतम दाएं है, B E के क्या है, निकटतम दाएं को है, तो यहाँ पर ले लो B E के निकटतम दाएं को, ये लो, तो B E के निकटतम दाएं को है। अब यहाँ क्या लेंगे, B के क्या है, बाईं ओर है, तो B D के बाईं ओर तब होगा जब ऊपर रखेंगे, नहीं तो बाईं ओर कैसे होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर C बीच में A और E के, C बीच में हो जाएगा A और A के, ये लो। अब जो एप को यहाँ नहीं रख सकते थे, एप को यहाँ रख सकते हैं, एप दाएं छोर पर नहीं है तो फिर बाएं छोर पर भी, तो A के बाईं ओर कौन है, तो A के बाईं ओर अगर आप देखोगे तो एप भी है, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका एप, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब। तो ये होगा 46 47, चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप साथ ही साथ देख सकते हैं, जितना देख रहे हैं उतना काफ़ी। देखो ये घन का क्वेश्चन आ गया भाई अपने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले n का मान निकाल दिया करो, और n का मान बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा दो, n का मान आ जाएगा भी। और पूछा बिना रंगे छोटे घनों की संख्या, तो जिन पर एक भी रंग नहीं हो तो होता है n-2 का होल क्यूब होता है। n का मान कितना है, 4, 4 में 2 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, एग्जैक्टली आंसर होगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा। 48 के बाद होगा आपका 49 कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे एक क्वेश्चन मारा है। इन क्वेश्चन की डिमांड भी इसलिए कि इनकी जो लेंथ है क्वेश्चन की ज़्यादा है, इसलिए डिमांड है। 2 कथनों आगे 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, सभी पढ़ लेते हैं। सभी कलर टाइपिस्ट हैं, जितने भी कलर का वो सब टाइपिस्ट हैं, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, ये लो। सभी प्लस कुछ वाला रिलेशन है, या कंडीशन तो पॉसिबल है नहीं। कुछ स्टेनो क्लर्क है, कुछ स्टेनो क्या बताओ क्लर्क है, और कोई स्टेनो क्लर्क नहीं थी, या कंडीशन बन सकती है इन दोनों में, तो इन दोनों में या कंडीशन है। सभी टाइपिस्ट क्लर्क नहीं है, सारे टाइपिस्ट क्लर्क के अंदर नहीं आएंगे, सभी क्लर्क स्टेनो भी नहीं आएंगे, तो दोनों गलत है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों में या कंडीशन है, और ऐसा एक ही ऑप्शन है फर्स्ट या सेकंड में या कंडीशन लागू होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाता है। तो या कंडीशन इस प्रकार से पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। अब आ जाते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है आपका, देखो सुनो। कौन सा विकल्प सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले देखो फूल आएगा, फूल में मधुमक्खी बैठेगी, मधुमक्खी से शहद बनाएगी वो, और फिर शहद में छत्ता बनेगा उससे मोम बन जाएगा, है ना। तो ये बनेगा आपका 2 3, है ना, 1 4, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर 5 नंबर। अगर ईमानदारी से आपने सुना है, अच्छे से गेन किया है, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि बेस्ट का 2026 वाला जो पेपर है 20 तारीख को आपका बहुत अच्छा होगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक 20 तारीख के पेपर के लिए। सारा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया दोस्तों ऑनलाइन अपन ने आपको, आपके अच्छे भविष्य के लिए 5 मॉडल पेपर भी डाले, गणित की अलग से क्लास भी डाली दोस्तों, है ना। अगर आप फिर भी आंसर की सबसे पहले देखना चाहते हो और चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, ताकि हम एग्ज़ाम में आपकी हमेशा मदद करते रहे दोस्तों। जब तक आप सरकारी नौकरी लगेंगे, रीट के एग्ज़ाम जो आप दोगे उन सब में आपकी मदद हम कर पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।